नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, इसके चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 4। मैं आपको बता दूं कि आप ये किताब जरूर खरीद लीजिएगा, केवल यहाँ पर सुनिएगा मत। सुनने से आपको केवल हो सकता है कि एक विचार मिल जाए, लेकिन समझ में आपकी प्रज्ञा को ही लाना है। आपकी जो प्रज्ञा है वही जागृत हो और वही सही चीजों से सही तरीके से चीजों को समझे। आपको केवल एक विचार मिलेगा इन वीडियोस की सहायता से, लेकिन जो आपकी प्रज्ञा है, जो सही रूप में आपको एक समझ प्रदान करेगी, वो आपकी अपनी प्रज्ञा है। वो मेरे अपने विचार नहीं है, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि ये चैनल बना ही इसलिए है ताकि हम आध्यात्मिक चर्चा कर सकें। तो ये आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, मैं कोई गुरु नहीं हूं जो आपको ज्ञान दे। हम सबके भीतर गुरु बैठा है, हमें भीतर के गुरु को जागृत करना है। बाहर अपने आप आपको गुरु कोई ना कोई, जिसके लायक आप होंगे, जिस लायक आपने अपने आप को बनाया होगा, आपको जिस दिन आप अपने आप को उस लायक बना लेंगे, उस दिन आपको अपना गुरु मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आखिरी उद्देश्य यही है कि भीतर के गुरु को आपको जागृत करना है। ठीक है, तो इसलिए ये केवल ज्ञान चर्चा की तरह लीजिए। जो बातें यहां मैं बता रहा हूं उसे केवल एक गाइडिंग लाइट की तरह आप ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि एक विचार है जो किसी ने सामने रखे हैं, दैट्स इट। ये कोई घोषित सूत्र नहीं है। सारी कही हुई मेरी बातें हो सकता है सही ना भी हो, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि सही नहीं है। सही नहीं होने का इन द सेंस कि उसके पीछे किसी न किसी ज्ञान की कमी हो सकती है, किसी न किसी जानकारी कमी हो सकती है, क्योंकि सब कोई सब कुछ नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई गुरु नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए आइए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9, श्वास प्रश्वास की क्रिया, पार्ट नंबर 4, चौथा भाग हम देखेंगे। ये चैप्टर 9 चल रहा है हमारा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। एक होता है इड़ा, दूसरी होती है पिंगला, तीसरी होती है सुषुम्ना। जो इड़ा नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी कही जाती है, और वो बाई नाक जब हमारी चल रही होती है तो हम कहते हैं कि हमारी इड़ा नाड़ी चल रही है। पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी होती है, वो हमारी दाहिनी नाक से चलती है। तो जब दाई नाक चल रही होती है, दाई नासिका चल रही होती है हमारी, तो हम कहते हैं कि हमारी पिंगला जो नाड़ी है वो एक्टिव है। ठीक है, एक पिंगला नाड़ी जो है वो उत्तेजना वाली नाड़ी है, यानी दाहिनी नाक से जब सांस चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि काफी जहां पे उग्रता चाहिए हो वो काम आप करें। और जब दोनों नाड़ियों में से कोई भी पूरी पूरी ना चल रही हो, दोनों ही बराबर चल रही हो, दाहिनी नाक में भी बाई नाक में भी, जब आप समझ सकें कि हाँ दोनों ही नाकों में बराबर जो है हवा आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये मन के नियंत्रित करने का समय है, जो यहां ऊपर लिखा है सबसे पहले पॉइंट में। जब दोनों नासिकाओं में बराबर सांस चल रही हो तो उसे मन के नियंत्रित करने का समय जानना चाहिए। यानी इस समय कौन सी नाड़ी चल रही है? जब दोनों नासिकाओं में बराबर सांस चल रही हो तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं। जो नाड़ी सुषुम्ना है वो नाड़ी तब चल रही होती है जब दोनों नासिकाओं में बराबर श्वास चल रही हो, तब वो एक्टिव होती है सुषुम्ना नाड़ी। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों में से सरस्वती का अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, जब 2 नाड़ियां चल रही होती हैं तो एक नई ही नाड़ी एक्टिव हो जाती है। वो तीसरी नई नाड़ी ही कौन सी नाड़ी होती है? वही सुषुम्ना नाड़ी होती है। ठीक है, आगे उन्होंने ये बताया, बड़ी विनम्रता से उन्होंने बताया है और ये भी समझाया है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमें सत्य को स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान को समझना चाहिए। अगला पॉइंट यही है कि सांस के सहारे कई विस्मयकारी कार्य किए जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है उन्होंने। उन कार्यों के बारे में शास्त्र में लिखा है, किंतु मैंने उनका अनुभव नहीं किया। ये स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि सांस के माध्यम से बड़े विस्मयकारी कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा है, लेकिन मैंने उनका अनुभव नहीं किया है, और शायद ही मैं उन बातों पे कभी विश्वास कर पाऊं जब तक कि मैंने उनका अनुभव ना किया हो। बड़े सफाई से वो बता रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन विनम्रता देखिए कि भाई मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो सब होता ही होगा, क्योंकि मैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा तब तक जब तक कि मैंने उनका अनुभव नहीं कर लिया हो। ये है आज के समाज की जरूरत, ये है आज के समाज की आवश्यकता। जब तक आप किसी चीज को जान ना लो तब तक आप उस पर विश्वास मत करो, जब तक आपको उसका अनुभव ना हो जाए तब तक आप ये मत कहो कि कुछ तो है, तब तक ये भी मत कहो कि कुछ तो है, मैं कुछ तो अनुभव किया है मैंने। ठीक है, यानी जो कुछ है वो आपके अनुभव में आना चाहिए। सत्य 2 तरीके का होता है, एक वो जो प्रत्यक्ष सामने आ जाए, दूसरा वो जो आपके अनुभव में आ जाए। भले ही आप उसे किसी को बता ना पाओ, लेकिन अगर आपने उसका अनुभव किया है तो वो सत्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संसार में कोई भी ज्ञान केवल मन के नियमन से ही जाना जा सकता है।
आप कुछ भी जानना चाहें, कुछ भी सीखना चाहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी ज्ञान आप लेना चाहें, केवल और केवल आपके मन के कंट्रोल से ही वो आ सकता है, वो किसी प्रतियोगिता से नहीं आ सकता। तुम अपने स्वभाव को लेकर खुद को लाचार बताते हो। दुर्बल कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जो आदमी कमजोर होता है ना, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और अपने आप को तुम लाचार बताते हो। यहां पर पता है कौन सी बात की जा रही है? अपने स्वभाव को लेकर, लाचार बनाने को लेकर के वो बात की जा रही है जो महाभारत में भगवान कृष्ण जब जाते हैं अर्जुन के पास उसको सॉरी, दुर्योधन के पास उसको समझाने कि तुम एक बात समझो, तुम इतने बड़े युद्ध को आमंत्रित करने जा रहे हो, तुम धर्म के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है, तुम भीष्म पितामह जी के संरक्षण में रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई कि तुम धर्म को जानते हुए भी ऐसा उल्टा सीधा काम करने के लिए पड़े हुए हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम धर्म का मतलब नहीं जानते, ऐसा तो है नहीं कि तुम अधर्म का मतलब नहीं जानते। जो छल कपट अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर तुम कर रहे हो, वो सब क्या है? वो अधर्म ही तो है। बहुत सी बातें समझाने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन दुर्योधन पता है क्या कहता है? दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी कृष्ण तुम मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं सकता। ये दुर्योधन जो बात कह रहा है ना, ये बात पता है कौन सी है? वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो हमारी तरफ से भी कह रहा है। दुर्योधन हमारी तरफ से भी वो बात कह रहा है, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता है, हम सबके साथ अक्सर यही होता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए लेकिन गुस्सा आ जाता है, लालच नहीं करना चाहिए लेकिन आ जाता है, ठीक है, घृणा नहीं करनी चाहिए लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे घिन आती है, वो आदमी अच्छा नहीं लगता, जानता हूं कि ये गलत चीजें हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरु ने पढ़ाया है कि घृणा नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सब पढ़ाया है, लेकिन अंत में क्या है? हमारा दुर्योधन हम पे हावी हो जाता है, जो कहता है ठीक है गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसे ना आता, उसने हरकत ही ऐसी कर दी थी, मैं रोक नहीं सकता गुस्सा आने से। एक बड़ा अच्छा गाना आता है, पता नहीं कौन से राजेश्वरा जी महाराज हैं, राजेश्वरानंद जी महाराज हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वो लिखा है, बड़ा अच्छा गाया है। उसमें कुछ बोल ऐसे हैं कि क्रोध के बारे में उन्होंने बोला है, ठीक है, कि क्रोध का परिणाम बड़ा बुरा होता है, लेकिन आता क्रोधित, आता क्रोध तो होता क्रोधित, होती बुद्धि बिना लगाम, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो है बहुत ही जरूरी है समझना, और हमें अपने आप से ईमानदार होना बड़ा जरूरी है कि हम जानते तो हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पढ़ा सब दिया है, टीचर ने पढ़ा दिया है, माँ बाप ने पढ़ा दिया है, पेरेंट्स ने, भाई बड़े भाइयों ने समझा दिया, बेटा अपने मन को काबू में रख, बेटा गुस्सा नहीं करते, बेटा किसी से नफरत करने का क्या कारण है, क्यों किसी से जलते हो, सब सिखा दिया गया है, सब बता दिया गया है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम सब पे, हम सब में एक दुर्योधन मौजूद है जो कहता है कि यार जानता तो हूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ जाता है, जानता तो हूं कि किसी से द्वेष, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो जाता है, जानता तो हूं कि किसी के मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो हमें पसंद नहीं, हम नहीं चाहते कि मरी जाए तो बड़ा अच्छा हो। कई लोग सोचते हैं ना कि अरे मर क्यों नहीं जाता यार, ये बहुत से घरों में ऐसा होता है, बहुत से परिवारों में, बहुत से समाज के अंदर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि अरे यार ये मर क्यों नहीं जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, आज की तारीख में उनकी यही इच्छा है कैसे ही मर जाए। आप सोचिए जरा, आप सोचिए जरा कि क्या हालत है समाज की। हमें पता है कि किसी के मरने की इच्छा करना ये हमारी दुर्बलता को दिखाता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम उसके सामने कमजोर हैं, तो हम क्या इच्छा करते हैं कि भगवान कैसे भी करके मर जाए ये। अरे तुम अपना पुरुषार्थ करो ना, तुम सही हो तो तुम खुद को सही साबित करो ना, तुम उसके मर जाने की क्यों सोच रहे हो? जो लाखों करोड़ों लोगों का नेता है उसके मर जाने की क्यों सोच रहे हो? लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में भी बहुत से लोग सोचते हैं, एक हैं वो सोचते हैं, एक नहीं कई होंगे जो सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ ये आदमी है, जब तक ये आदमी है तब तक मेरा भला नहीं हो सकता, इसलिए दिमाग में आता होगा, मैं नहीं जानता कि वास्तव में ऐसा आता है, लेकिन आता तो जरूर होगा कि अरे यार ये आदमी है ही क्यों, मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता, सब जिंदगी मेरे अच्छा हो जाता, राइट। तो ये सब हम करते हैं, ये सब जानते हुए भी कि ऐसा करना गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये सब करते हैं, यानी हम सब के भीतर एक दुर्योधन जिंदा है, और हम भगवान कृष्ण के सामने खड़े होते हैं। अच्छी बात है कि खड़े होते हैं, क्योंकि किसी न किसी दिन वो तुम्हें अर्जुन तो बना देंगे, उन पर विश्वास रखोगे तो। और कैसे बनाएंगे? तुम अगर अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे, तुम सोचोगे कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं अपनी योजना बना के वैसा कर लूंगा, मैं ऐसी हरकतें कर लूंगा, मैं इसको डांट दूंगा, इसको हड़का दूंगा, मैं अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद मैं ऐसा कर लूंगी, मेरा ये प्लान है,
ये मास्टर प्लान है, ये जो है क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, ये लगा दूंगी या ये लगा दूंगा, बड़ा अच्छा कर लूंगा, बड़ा अच्छा कर लूंगी। ये सब करने के बावजूद भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जब आपको सुख नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा बहुत ज्यादा दुख मिलेंगे, तभी आप जो है भगवान कृष्ण की शरण में बार बार जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा, एक क्षण ऐसा आएगा जब आप सब कुछ करके थक चुके होगे, सब कुछ करके हार चुके होगे, तब जाकर के आप कहोगे भगवान कुछ नहीं हो रहा। उसी समय आपको सत्य पता चलेगा कि आपकी घृणा किसी काम की नहीं थी, आपका द्वेष किसी काम का नहीं था। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं। ऐसे व्यक्ति को विवेकानंद जी ने दुर्बल कहा है, कमजोर कहा है। ठीक है, तुम अपने आप को खुद को लाचार बताते हो कि जानता हूं कि गुस्सा करना बुरा है, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा कर जाता हूं, मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं रोक पाता। तुम दुर्बल हो। और ऐसा दुर्बल व्यक्ति जिसका अपने मन पर, अपने क्रोध पर कोई काबू ना हो, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। आगे उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि गरीब इंतजार कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब संसार में 1893 की बात है, ये उस समय की बात है जब संसार में वामपंथ, कम्युनिज्म और आपका जो ये सोशलिज्म, ये सारी बातें काफी आगे बढ़ रही थी। उस समय गरीब आदमी अपने हक के लिए उठकर खड़ा हो रहा था। तो उस समय एक बड़ी अच्छी बात, उसी समय की बात है ये, और उस समय विवेकानंद जी ने ये बड़ी अच्छी बात कही कि गरीब आदमी इंतजार कर रहा है, वो लाचार है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। जो आदमी धनी है और ताकतवर है वो सब छीन लेंगे उससे, गरीब आदमी से। गरीब आदमी उससे घृणा करता है। कौन? जिस जो धनी है उससे घृणा करता है। क्यों करता है? क्योंकि शायद अभी उन्हें मौका नहीं मिला है। गरीब आदमी अमीर से घृणा शायद इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी उसे अमीरों की तरह छीनने का मौका नहीं मिला है। ऐसा विवेकानंद जी ने कहा, और ये बात सच भी है। बहुत से लोगों के लिए यही बात सच है। जो कल तक गरीब था, जो कल तक लाचार था, अचानक से नेता बनते ही, अचानक से जनप्रिय नेता बनते ही, अचानक से आगे आते ही, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनते ही, या देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनते ही, कुछ भी बनते ही, कुछ बड़ा पद पाते ही, वो फिर वही करने लगता है जिसकी शिकायत वो दूसरों से करता था। आपने इसका उदाहरण जीता जागता देख लिया, अपनी राजधानी में ही देख लिया, भारत की राजधानी में ही देख लिया कि जो व्यक्ति अनुभव रखता था गरीबी का, जो व्यक्ति अनुभव रखता था लाचारगी का, जो व्यक्ति अनुभव रखता था एक आम आदमी के विश्वास का, एक आम आदमी की लाचारगी का, वो व्यक्ति आगे आकर के क्या करता है? जब उसके पास स्वयं के पास ताकत नहीं आती, स्वयं के पास ताकत आ जाती है, तब वो क्या करता है? गरीब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो धनी और ताकतवर हैं वो सब छीन लेंगे। गरीब उनसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद अभी उन्हें मौका नहीं मिला है। और इसको जीता जागता उदाहरण आपने दिल्ली में देख लिया। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी जब ताकत पाता है, जब उसको शक्ति मिलती है, तो ना तो वो विनम्र बनता है और ना ही वो घमंडी बनता है। जो कुछ उसके अंदर पहले से था ना, वो सामने आता है। यही सच्चाई है। कभी भी कोई आदमी सफलता पाकर के ना तो विनम्र बना है और ना ही कभी वो अहंकारी बना है, बल्कि जो उसके अंदर था ना वो सामने आया है। राइट? इसका मतलब है कि हमारे साथ दिल्ली में छल हुआ था, 10 साल तक छल हुआ था, हमें छला गया था। भीतर कुछ और था, सामने से व्यक्ति ने हमें कुछ और दिखाया। हर कोई ऐसा हालांकि नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि सफलता तो बहुत से लोगों को मिली है, लेकिन बहुत से लोगों ने विनम्रता धारण की है। कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे, सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गालियां पड़ रही हैं। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जिनके खुद की संतान नहीं है वो दूसरों के संतान का दुख क्या जाने, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। गौतम बुद्ध जैसे महान शख्स, गौतम बुद्ध जैसी महान शख्सियत, जब वो आगे बढ़े, अपने घर से बाहर निकले, तो लोग उनको देख करके उनके मार्ग पर चलना चाहते थे। वो भी शांति प्राप्त करना चाहते थे, वो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन जिस रास्ते से वो निकलते थे, उस रास्ते से अगर कोई व्यक्ति कहता था कि मुझे भी ले चलिए, तो उसके माँ बाप, जो व्यक्ति ये कहता था कि मुझे भी ले चलिए, गौतम बुद्ध के साथ जाना है, उसके माँ बाप गौतम बुद्ध को हजारों गालियां देते थे। कहते थे ये पता नहीं नासपीटा यहाँ से क्यों निकल रहा है, हमारे बच्चे को भी जो है बाबा बना के ले जाएगा। इस तरह की बातें होती थी। तो ये हर समय की कहानी है, और इसी वजह से जो ज्ञानी है वो कभी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो जानते हैं कि ऐसा ही होता है। इसीलिए आप उन लोगों को प्रतिक्रिया देते देखेंगे जिनके अंदर छद्मता थी, जिनके अंदर बेईमानी थी। लेकिन जिसके अंदर बेईमानी नहीं है, जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहा है, उसके अंदर आप ऐसी बेचैनी नहीं देखेंगे। ना ही कभी ऐसा कुछ कहते हुए उन्हें देखेंगे कि हाँ यार, मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है, तो मैं जो है किसी के दुख को क्या समझूंगा। कभी कहते सुना नरेंद्र मोदी जी को? उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनको गालियां पड़ती हैं। कहा जाता है जिसके खुद के बच्चे ना हो, दूसरों के बच्चों का दुख क्या जानेगा। जो अपनी पत्नी नहीं संभाल सका, वो संसार को क्या संभालेगा। इस तरह की बातें कहते हैं लोग, इस तरह की धूर्ततापूर्ण बातें कहते हैं लोग। यही बातें गौतम बुद्ध को सुनने को मिली थी। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी यही बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन क्योंकि वो विद्वान है इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। प्रतिक्रिया केवल मूर्ख देते हैं।
जिनसे कुछ कहा भी नहीं गया, जिनसे कुछ जो है कोई नुकसान भी जिनका नहीं किया गया, वो प्रोएक्टिव होकर के प्रतिक्रिया देते हैं मूर्खों की तरह, जैसे रवीश कुमार जैसे लोग। मैं खुलेआम बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, साफ बता रहा हूं मैं कि ऐसा ही है। आपको सही एग्जाम्पल देना है तो मैं वर्तमान समय के एग्जाम्पल ही दूंगा, ठीक है। आगे क्या बताया गया है कि कोई कानून किसी से अच्छा काम नहीं करा सकता, केवल सदसंकल्प से ही यह संभव है। जब तक आपने सही संकल्प नहीं किया है कि आप कोई बुरा काम किसी भी स्थिति में नहीं करोगे, आप अपने मन को संयमित जब तक नहीं कर पाए हो कि किसी बुरे काम को करने से आप अपने आप को रोक लोगे, यानी आप दुर्योधन नहीं बल्कि अर्जुन बन रहे हो या अर्जुन बन गए हो, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। उसके अलावा आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। कोई कानून आपसे कोई अच्छा काम नहीं करा सकता। आप सचेत होते हो। कानून पता है, चोर को, अपराधी को सुधारता नहीं है। जिसके मन में अपराध है ना, उसको सुधारता थोड़ी है। चोर को, अपराधी को हमारा बनाया हुआ कानून, हमारे देश का बनाया हुआ कानून सचेत करता है कि भाई ऐसे ये काम नहीं करना है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कानून जो हमारे देश में बनता है वो कभी भी किसी चोर को, किसी अपराधी को सुधारता नहीं है। जिसके मन में अपराध है, जिसके मन में चोर है ना, उसको सुधारता नहीं है, बल्कि उसको सचेत करता है कि भाई आज के बाद ना तरीका तुम्हें बदलना पड़ेगा। इस तरीके से चोरी नहीं करना, आप तुम्हें इससे बचना है। तो उसे सचेत करता है देश का कानून। इसीलिए कानून बना करके भी किसी भी देश में, पूरे संसार में कानून बना करके भी कितने भी बड़े से बड़े अपराध नहीं रोके जा सकते। जिस देश में किसी की जान लेने पर फौरन ही, तुरंत ही जान से मार देने का कानून हो, उस देश में भी ऐसा नहीं हो सकता कि कत्ल होते हैं। क्योंकि मनुष्य की सारी समस्या उसका मन है, उसके मन के संकल्प की कमजोरी है। यही कारण है कि कानून भी कभी किसी से कोई अच्छा काम नहीं करा सकता। केवल सत्संकल्प से ही यह संभव है। सारा ज्ञान मन में विद्यमान है, लेकिन समाज का मूल आधार ही इन दोषों का कारण है। हमारा सारा ज्ञान हमारे मन में ही है, लेकिन हमारा समाज कुछ ऐसा है। कैसा कि कानून बना देंगे तो सही हो जाएगा, कोई प्रोसेस बना देंगे तो गलती नहीं होगी। अरे तुम्हारी लापरवाही, प्रोसेस में कितनी भी अच्छी प्रोसेस बना लो, तुम्हारी लापरवाही प्रोसेस को तोड़ने का नतीजा है, राइट। अगर आप प्रोसेस बना भी दोगे तो लापरवाही का एक रास्ता बंद कर दोगे, लेकिन लापरवाही का कोई दूसरा रास्ता वो खोज लेगा। मन पर काम भी करना है और मन से जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको मन पर ही काम करना है लेकिन मन पर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। तो फिर करोगे क्या? आगे वो बताते हैं कि राजयोग की शिक्षा जो आप लेते हो, राजयोग भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है, विवेकानंद जी की। और राजयोग एक योग विद्या है, उन्होंने उसी विद्या पर लिखा है। तो राजयोग की सभी बातों पर तुम विश्वास नहीं कर सकते। विचार, इंद्रिय सभी को मेरा दास होना चाहिए, न कि मुझे उनका। विचार हैं, इंद्रियां हैं, सभी को मेरा दास होना चाहिए, न कि मुझे उनका। शिक्षा का उद्देश्य जानकारियां भर देना नहीं है, मन का सही से संयमित हो जाना ही इसका लक्ष्य है। हमें जो शिक्षा मिलती है ना, उसका उद्देश्य, अगर हम ये सोचें कि ढेर सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सिखा दी जाए, तो ये उसका उद्देश्य नहीं है। हमारा संपूर्ण विकास करना, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना, जिसमें हमारे मन का संयमित होना भी शामिल है, वही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। मैं जिस चीज पे ध्यान केंद्रित करूं तो वह केंद्रित हो जाए, और मेरी इच्छा से ही जब चाहूं तो मुक्त भी हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। जब मैं कोई काम करता हूं तो उस समय कोई और दूसरा काम ध्यान में ना आए। जैसे दिन भर में 50 काम है और एक काम कर रहा हूं, उस समय दूसरा काम ध्यान में आ रहा है कि यार ये करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जिस चीज पे ध्यान केंद्रित करूं तो वह वहीं तुरंत केंद्रित हो जाए, और जैसे ही मैं चाहूं कि अब ये काम पूरा हो गया, अब मैं इससे हटता हूं, तो उसके बाद फिर उस काम की मुझे याद भी ना आए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर दिन भर में 5-6 मेल आई हुई हो, 5-6 जरूरी हो, तो पहली मेल को उठाते ही दूसरी मेल की चिंता साथ में दिमाग में लगी रहेगी। ठीक है, ये होता है। तो यही विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मुझे ये चीज सीखनी होगी कि जब मैं अपने मन को किसी चीज पे केंद्रित करूं तो वो केंद्रित हो जाए, लेकिन जब मैं उससे हटना चाहूं तो मैं मुक्त भी हो जाऊं। यही सबसे कठिन कार्य है, सबसे मुश्किल काम यही है। जुड़ने के साथ साथ अनासक्ति का भी ज्ञान आवश्यक है, यानी हमें अटैच होना भी आना चाहिए और साथ साथ डिटैच होना भी आना चाहिए। लेकिन यह बहुत मुश्किल कार्य है। यह किसी किताब से नहीं हो सकता, बल्कि मनोविज्ञान को विकसित करके ही हम मदद प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारा मनोविज्ञान का ज्ञान ही इसमें हमारी मदद कर सकता है। मन पर अध्ययन करने के बाद ही हम ये सब कर सकते हैं। अपने मन को संयमित करने के बाद ही ये सब चीजें हो सकती हैं। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।